गोरे लोगों की एक आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हाँ के कारण अटेंशन होता है। हाँ, तो मैंने ये कहा था कि अगर ऐसा है तो व्हाइट लोगों के देखकर ऐसा नहीं होते ना, आकर्षक नहीं होते। नहीं, ये सिर्फ तो एक वही कारण नहीं होता है ना, अटेंशन तो एक अपोजिट कलर होता है तो उसमें भी अट्रैक्शन हो जाएगा ना, वो अलग 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 कारण से अट्रैक्शन होगा। हाँ, मैंने उसी के ऊपर एक और चीज कहना जैसे चाहता था कि व्हाइट के लिए मैंने कहा था कि अटेंशन ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें रिफ्लेक्टिव पावर ज्यादा है, हर चीज को हम्म, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब हम्म, कोई हर हर कलर को कोई रिफ्लेक्ट कर देगा तो इसका मतलब हम्म, यह हो जाएगा कि आपको हम्म, सभी कलर उसमें दिखने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है जो चीज दिखेगी वो आकर्षक हो जाएगी ना। जो हम्म, दिखेगी नहीं तो वो हम्म, आकर्षक कहाँ से होगी। तो जितने कलर जिसमें दिख जाते हैं तो हम्म, वो हम्म, हम्म, उतना अट्रैक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वही एकमात्र कारण नहीं होता है। वह तो एक हम्म, कारण हुआ ना। हम्म, व्यक्ति का लंबाई चौड़ाई के भी कारण भी हो सकता है रिफ्लेक्शन, उसके कारण हाँ, भी मैंने उसका मैंने आकर्षण बन सकता है। उसके हाथ पैर कैसे मजबूत हैं क्या है उससे भी बन सकता है, लंबाई हाँ, कैसी है उसमें और गुण कैसे हैं। तो अट्रैक्शन तो कई कारणों से होता है, कोई एक कारण नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं सिर्फ कलर की बात की जाए तो कलर के हिसाब से इसमें अट्रैक्शन इसलिए हो जाता है। अट्रैक्शन से ज्यादा एक हमारे यहाँ पे वर्ण के अनुसार ही रंग को कहा गया है। सात्विक रंग को व्हाइट कलर, राजसिक रंग को रेड कलर और तामसिक को ब्लैक कलर, इस हाँ तरीके हाँ से हमारे यहाँ पे आ गया है। तो हाँ इसके प्रभाव से ही कुछ हमारे यहाँ लोग गोरे लोगों को सात्विक समझ के शायद उन्होंने नहीं ये नहीं, किया उसकी होगा। वजह से नहीं होगा। अगर किसी को नहीं भी कहा जाएगा तो भी वो हो जाएगा। अगर किसी को पता नहीं है, अब उसको कहीं और छोड़ दें, इन सब चीजों को नहीं बताएं उसको वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करें, तभी उसका हम्म। आकर्षण बन जाएगा, उससे उसका मतलब नहीं है। हाँ, किंतु यहाँ पे जब श्रेष्ठता की बात आती है तो यहाँ पे इसमें ब्राह्मण। श्रेष्ठ कुछ नहीं होता है। श्रेष्ठता की बात देखिए, वर्ण व्यवस्था में कहीं नहीं कहा जाता है कि यह श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा जाता है। ये कहा हम्म, जाता है कि ये ऐसे ऐसे हैं, ये अलग है। जब अगर ये चीज हमने एक अनुवाद किया, एक ये पहलू हो सकता है, किंतु अलग अलग लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं ना, क्योंकि एक वर्ग के वो अंदर। श्रेष्ठता की बात तो मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि देखिए हर चीज का अपना, जैसे कोयल अलग चीज में श्रेष्ठ है, कौवा अलग चीज में हम्म, श्रेष्ठ है, तोता हम्म, अलग चीज में श्रेष्ठ हो सकता है। हम्म, हाँ, तो ऐसा श्रेष्ठ करना ठीक नहीं है। अलग अलग है, वो में अलग अलग गुण है, अलग अलग कर्म है, उसके हिसाब से है। मैं मैं कैसे कहूँ कि हाथ श्रेष्ठ है पैर से या पैर श्रेष्ठ है हाथ से। दोनों के अलग अलग कर्म है, अलग अलग गुण है, अलग अलग ढांचा है। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म। तो तो यहाँ पे शायद लोगों की अलग अलग दृष्टिकोण हो सकती है, जो ये उसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से व्याख्यान कर सकते हैं संदर्भ के अनुसार, अगर देखा जाए तो। तो वो मैं। कथा जो है ना, बहुत एक 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 बड़ी अच्छी कथा है इस विषय में, हम्म, कि हम्म, वो साइंटिस्ट सब जा रहे थे, मैथमेटिशियन जा रहे थे, हम्म, म्यूजिशियन सब जा रहे थे, हम्म, एक नाव से पार हो रहे थे, बीच में जो है खूब हम्म, मतलब वो लहर आने लगी, बहुत नाव डगमगाने लगी। तो हम्म, नाविक ने पूछा कि अरे भाई, आप लोग तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तैरना जानते हैं कि नहीं। हाँ, तो कहा कि नहीं, तैरना तो नहीं जानते हैं। तो कहते हैं नहीं जानते हैं तो फिर अब तुम्हारे प्राण कैसे बचेंगे, मैं तो जानता हूँ, मैं तो तैर के निकल जा रहा हूँ और वे लोग सब डूब के मर गए। तो कहने का मतलब यही है कि वहां पर हर जगह एक अलग गुण का महत्व होता है। हम्म। तो हाँ, मैं एक और चीज किसी को कहना चाहता श्रेष्ठ था। नहीं कर सकते, किसी को हीन नहीं कर सकते। हाँ, उस पोजीशन पर क्या है बेटर, वो कहा जा सकता है कि इस मामले में क्या बेटर है। हाँ, किंतु यहाँ पे एक एक चीज है ना, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी जब गोरे लोग थे उनके वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इतिहास के दृष्टिकोण से वे लोग एक अच्छी पोजीशन में जा चुके थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह कारण से। हाँ तो हाँ इसी हाँ, का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमको इनको भी देखना पड़ेगा। इसी कारण से ठीक है, वो उससे लोग। डबल अट्रैक्शन हो जाएगा भाई। जब आपके पास आप गोरे भी हैं और आपके पास मनी भी है तो अट्रैक्शन डबल हो गया। हाँ, बदल हो अगर गया। अगर आपके पास गोरे भी हैं और मनी भी है और आपके पास अच्छा पद भी है बड़ा, तो आपके पास ट्रिपल अट्रैक्शन हो गया तो ये तो होता जाएगा। जितने हाँ, समाज में जिस चीज की ज्यादा वैल्यू होती जाएगी तो वो तो बढ़ता चला जाएगा अट्रैक्शन उसका। हाँ, मैं एक और चीज इसमें जाना चाहता था, थोड़ा बहुत विषयांतर हो गया।
हाँ, मैं कम्युनिस्ट के आपने जो भी खंडन किया था वो सब अपनी जगह सही है अगर देखा जाए तो, किंतु उसके मूलभूत सिद्धांत क्या है आपने शायद उसको समझा नहीं होगा। आप यूजेनिक्स को समझते हैं क्या? हाँ, किस चीज को? यूजेनिक्स यूजेनिक्स। यूजेनिक्स? हम्म। हाँ, क्या आप क्या समझते हैं उससे? यूजेनिक्स एक शब्द है जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी कच्चे गुण हैं, जो नेचुरल सिलेक्शन है, उसमें एक अच्छे वैरायटी जेनेटिक्स वाले को, एक आर्यन थियरी होती है ना, जब आर्यन व्यक्ति होता है उनके अंदर एक सुपीरियर जीन्स होता है, उनको सेलेक्ट करके वो ब्रीड करके उन्होंने आगे के नस्ल को ऐसे सुपीरियर बनाना चाहते थे। इस तरीके से एक थियरी है। जो भी एक उसमें जो अपांग है, दिव्यांग है, उनको वो खत्म करना चाहते थे। तो इस ऐसा तरीके है। से हमको। हाँ हाँ, चलिए चलिए, आप बोल रहे हैं उसके बाद में बोलूंगा। ये हाँ बायोलॉजिकल वर्ड है ये। हाँ। तो इसी के हाँ। अंतर्गत ये कम्युनिस्ट मैंने जो भी समझाया था कि वे लोग एक दूसरे के लड़ाई करके, जो भी एक पिछड़ा वर्ग थे उनको अपने आप से लड़ाई करके उनको खत्म करना चाहते थे। इस तरीके से एक उनके दृष्टिकोण रहा होगा अगर देखा जाए। समानता को आप लाया जाए तो एक वर्ग तो हमेशा एक लेवल पे आगे आ ही जाएगा। अगर एक देखा जाए तो कई वर्ग तो सदैव बन जाता है। हाँ बन जाता है, तो हाँ, उनको अगर समानता के नाम पर। अगर दो आदमी भी हैं तो वो दो अलग अलग हैं तो दो वर्ग बन गए। चार आदमी हैं तो चार वर्ग बन गए। जितने हाँ आदमी होते हाँ जाएंगे उतने वर्ग बनते चले जाएंगे। हाँ। तो इसी के अंतर्गत ही वे इन लोगों को टारगेट करके पहले तो वो उकसाया जाता था कि अगर फेमिनिज्म को भी देखा जाए तो महिला को क्या कहा जाता था कि तुमने मंगलसूत्र पहना है तो एक गुलामी की निशानी है। एक ये जो भी एक हाँ, उसको उसको कोई गुलाम की निशानी कह सकता है और कोई सौभाग्य की भी निशानी कह सकता है, अगर महिला अगर हाँ वो है। करवा चौथ ना, करवा चौथ को भी हाँ, उन्होंने एक तो अलग ही अगर कर महिला जो है उसको अच्छा दिया। समझती है तो महिला तर्क दे सकती है उसको कि तुम्हारे लिए गुलाम की निशानी होगी, हमारे लिए तो ये सौभाग्य की निशानी है। और तुम हाँ जिस चीज को या ढो रहे हो, मार्क्स को ढो रहे हो, तुम मार्क्स के गुलाम हो। तो तुम मार्क्स इसी के तरीके गुलाम से हो। तो वह तो एक कहा जा सकता है। तुम नेतागिरी कर रहे हो, टोपी पहने हो, तुम उसके गुलाम हो। तो यह तो अपने अपने तरह के तर्क जाल है। हाँ हर चीज से बनाया जाता है क्योंकि क्लेश भाई, पैदा वो करने के लिए इस तरीके गुलाम से। तो तब कहा जाता है जब किसी चीज को किसी पर थोपा जाता है, जबरदस्ती किया जाता है, तब उसको गुलाम कहा जाता है। एक जब आपके पास एग्जैक्टली बात। विकल्प नहीं है, जब आप दूसरे की मर्जी से जी रहे हैं तो गुलाम है। हाँ अगर आप अपनी मर्जी से कोई नियम कानून बना रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई त्योहार मना रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई चीज धारण कर रहे हैं, हाँ, तो उसको गुलामी नहीं कहा जाता है। हाँ, अगर महिलाएं गहना पहन रही है तो अपनी मर्जी से पहन रही है। अब कोई कहे कि देखो गहना पहनी हो तुम तो गुलाम हो। हाँ, तो उस तो तरह ये से। तो एक क्लेश पैदा करने के लिए उनके घर में लड़कियों को अलग करके उनको एक तरीके से कारपोरेट जॉब में, उनको फैक्ट्री जॉब में लगाने के लिए जहाँ पे वे लोग बॉस के गुलाम गुलाम बन जाती है अगर देखा जाए तो। क्योंकि बाहर कमाना पड़ेगा ना उसके अंतर्गत। अब अगर ससुराल को उन्होंने छोड़ दिया तो उनके खाने पीने के इंतजाम करने के लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा ना। तो इसके हाँ, तो अंतर्गत जो ये भी देखना जिसके पास पड़ेगा। सोचने समझने की बुद्धि नहीं रहेगी तो वो तो किसी न किसी के जाल में तो फंस ही जाते हैं। हाँ बढ़ती जाएगी। तो ये तो उनकी एक चाल थी अगर देखा जाए तो। भारतीय हाँ, जो भी एक फैमिली सिस्टम था उनको भी एक ये सारा कुछ ज्ञान के अभी क्या बामसेफ वाले हैं, बामसेफ वाले फंसा रहे हैं लोगों को अपने उसमें जाल में। वो पता अपना है। तर्क प्रस्तुत कर देते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं। हर कोई जाल में फंस जाता है। जिसके पास ज्ञान कम रहेगा उसको फंसना है। वो सोचेगा कि मेरे हित में बोल रहा है, लेकिन पता पता चला कि उसके हित में ही बोल रहा है। वो उसको वही समझ में नहीं आ रहा कि उसके पीछे उसका क्या प्लानिंग क्या है। हाँ, तो कभी कोई ब्राह्मण के जाल में फंस गया तो कभी कोई कहेगा कि बामसेफ के जाल में फंस गया, तो कभी कोई कम्युनिस्ट के जाल में फंस गया, कभी कांग्रेस के, कभी भाजपा के, तो कभी राष्ट्रवादियों के, तो कभी अंतर्राष्ट्रीयवादियों के।
आप तो फंसेंगे ही फंसेंगे न किसी के जाल में, जब आपके पास बुद्धि ही कम है तो। हाँ हाँ, आपने एक और मैं एक कहूंगा कि आपने जो भी स्वतंत्र विचार देखिए बहुत कम लोगों के पास हो पाता है। स्वतंत्र विचार को डेवलप करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को एक लक्ष्य बनाना पड़ता है कि मैं सत्य का अनुसरण करूंगा, सत्यवादियों का नहीं करूंगा। हाँ, अब जो उसने सही बात कही है बस उतने को मानिए ना, जो बात सही नहीं कही उसको छोड़िए। तब ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र हो पाता है। नहीं तो क्या है, लोग किसी न किसी का ब्रांड लगा लेते हैं। कोई अम्बेडकरवादी बन जा रहा है, कोई लोहियावादी बन जा रहा है, कोई गांधीवादी बन जा रहा है, कोई नेहरूवादी बन जा रहा है, हाँ, कोई गॉडसेवादी बन जा रहा है। तो कोई ना कोई वादी बन जा रहा है, वह किसी न किसी का समर्थक हो जा रहा है। आप फिर अंधभक्त जहाँ हो जाएंगे आप, तो फिर आपके पास जो है अपने लॉजिक खत्म हो जाएंगे, आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, और किसी के अच्छे विचार को भी आप फिर ग्रहण नहीं कर पाएंगे घृणा के कारण। हाँ, मैं एक और चीज कहना चाहता था। आपने जो भी एक वीडियो बनाए है, एक इस्लाम के ऊपर हो या क्रिश्चियनिटी के ऊपर हो, आपने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसके एक क्रिटिकल एनालिसिस किया। अगर आप इस चीज को जो भी एक फॉलोअर हैं उस रिलीजन के, वे लोग तो क्रिटिकल एनालिसिस तो नहीं कर पाएंगे ना अपने रिलीजन को खुद ही। अगर आपने ये कहा कि अल्लाह अनेक नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है, अगर सनातन धर्म के जो भी लक्षण है वो नहीं है तो आप उनको गलत तो साबित नहीं कर सकते ना। जो भी उन्होंने करा भी है, अगर उन्होंने एक शब्द कही के जिहाद को एक लाके उन्होंने बहुत सारे एक उन्माद खड़े कर चुके हैं। मैं इस्लाम को ही कह रहा हूँ, दूसरे क्रिश्चियनिटी में भी एक तरीके के उनके भी एक प्रॉब्लम सा है अगर देखा जाए तो इस तरीके से दूसरे रिलीजन के अपने एक ब्रांडिंग होती है, अपने एक मत होता है, तो उनके बाहर वो नहीं आ सकते। अगर हिंदुइज्म धर्म के आप हाँ, तो देखिए जब भी कोई ब्रांड लगा देता है ना, हाँ, कोई भी व्यक्ति कोई ब्रांड लगा दिया, कोई लेबल लगा दिया अपने माथे पर, तो उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। गुलाम तो वही हो जाता है, दास वही हो जाता है वो। हाँ, किंतु आप साइंस के हवाले से उनको एक खंडन नहीं कर सकते ना। उनके रिलीजन वो क्रिटिकल कभी ये नहीं कर सकता। हमारे पुराणों में भी अनेक तरह के एक तर्क आते हैं जिसमें आपको बहुत तरीके से मुश्किल होता है। हाँ, तो जो बातें गलत हैं, चाहे पुराण में हो चाहे पुराण में हो, गलत है तो गलत है, उसको गलत कहो। इतनी आजादी तो रखो, इतना साहस तो रखो। वो शौर्य चाहिए, वो साहस चाहिए, वो स्वतंत्रता चाहिए कि मैं जो गलत बात मुझे समझ में आ गई कि ये गलत है, प्रमाणित नहीं है, चाहे कहीं भी लिखी हो, मैं उसको गलत कह सकता हूँ। तब तो मैं समझूंगा कि भाई मेरा दिमाग सही है, मैं स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ। हाँ, और जब मैं यही नहीं कह पाऊंगा, उसको जबरदस्ती डिफेंड करने लग जाऊंगा, हाँ, या कहने वाले को मैं गाली देने लगूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब मैं अंधभक्त हो चुका हूँ। हाँ, इसका मतलब है कि मेरे में घृणा भर चुकी है। हाँ, मेरे में सुधार की संभावना खत्म हो गई है। इसका मतलब यही होगा। किंतु एक और दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा ना, आपके माँ बाप जो भी उनके परिवार है उन्हीं के अंतर्गत ही आप वे लोग बड़े होते हैं। यह बात सच है कि भाई परवरिश का असर होता है, लेकिन फिर आपका आदमी का दिमाग विकसित भी तो होता है। दिमाग को स्थिर क्यों रखते हैं, पूरा एक क्यों रख दिया कि भाई जहां तक हो गया, अब आगे मैं कुछ नहीं सोचूंगा, नया कुछ नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। दिमाग विकसित होता रहता है, आपके थॉट प्रोसेस विकसित होते हैं, उसको बेहतर बनाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तभी तो जिंदगी में कुछ नयापन लगेगा। नहीं तो जिंदगी तो बासी हो जाएगी। आप फिक्स्ड हो जाएंगे कि भाई उसका पैटर्न बन जाएगा आपका। हाँ, और जब भी व्यक्ति में नए की ग्रहण करने की ताकत खत्म हो जाती है, बेहतर को ग्रहण करने की ताकत खत्म हो जाती है, तो उसका जीवन फिर सड़ने लगता है, जान लें। फिर उसके भीतर में अवसाद भरने लगेंगे, घृणा भरने लगेंगे, और वो रोग हो जाएगा अपने लिए भी, समाज के लिए भी। मान लीजिए सही, अगर इस्लाम में साइंटिफिक दृष्टिकोण ला दिया जाए, तो वो कहते हैं ना फ्लैट अर्थ है, अर्थ फ्लैट होते हैं। तो अगर एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से उनको राउंड अर्थ समझा दिया जाए
तो यहाँ पे इस्लाम के मान्यता को ही एक तरीके से आप हाँ, तो जो गलत है उसको तो वो तो खत्म हो ही जाना चाहिए ना, गलत को क्यों ढोए हैं भाई? किंतु एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, हर एक रिलीजन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है नहीं, उनका, वो बेसिक basic स्ट्रक्चर आता है। नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ट्रुथ होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ये नहीं होना चाहिए कि जो है ये अर्थ जो है वो फ्लैट है या राउंड है। अगर अर्थ राउंड भी जो है अगर बेसिक नहीं है तो उसको भी रिजेक्ट कीजिए। अर्थ जो है पता चला कि जो है ओवल शेप्ड है तो ठीक है, जब सिद्ध होगा वैसा उसको मानेंगे। फ्लैट सिद्ध होगा तो फ्लैट मानेंगे। एक और कहते हैं ना, मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज यहाँ पर ट्रुथ है। ना मुख्य चीज फ्लैट है, ना मुख्य चीज ओवल है, और ना ही मुख्य चीज जो है राउंड है। मुख्य चीज ट्रुथ है। ट्रुथ जो जो हो गया प्रूव्ड, बस वही हम उसी को हम मानेंगे। तो अगर इस पर बेस्ड हो जाएंगे सारे रिलीजन तो आप देखेंगे कि उनका निष्कर्ष धीरे धीरे एक पर पहुंच जाएगा। और जब तक वो जो है अनट्रुथ को भी पकड़े रहेंगे और उसी को मान लेंगे कि वो हमारा रिलीजन है, तो फिर तो वो कबाड़ हो जाएगा, बकवास हो जाएगा। और ये साइंस की एज में धीरे धीरे वो गंवारों का धर्म माना जाएगा फिर तो, अगर कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता है तो। ये तो सही है, आपने सही कहा। यहाँ पे मैं मूलभूत सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अपने परिवार के ही एक क्रिटिकल एनालिसिस कौन करना चाहेगा? अब अगर दूसरे ने एक थोड़े बहुत ये कर दिया, अपवाद कर दिया, तो वे लोग उत्तेजित हो जाते हैं। आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, इसलिए आपको सत्य उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन वो उत्तेजित इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ शुरू से ही जो है तर्क करने के लिए मनाही कर दी गई है। मना कर दी। हाँ, तो पहला तो जो बेसिक चीज है उसको ही छोड़ना पड़ेगा ना। पहले तो बेसिक चीज पर आक्रमण करना पड़ेगा कि मनुष्य को तर्क करने की आजादी होनी चाहिए, मनुष्य को अपने सोचने समझने की आजादी होनी चाहिए, उसको अपने बोलने की आजादी होनी चाहिए। जब आप विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही नष्ट कर देंगे तो अब बताइए उसमें कैसे विचार विकसित कर पाएंगे? ये तो एक पहलू हो गया। आपने हमारे समाज में एक कहावत सुनी होगी, मधुर सत्य को बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। ये आपने सुना होगा ना? नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। आप उसी की बात कर रहे हैं ना, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, बुर्यात सत्यम अप्रियम। तो उसमें उसका ऐसा अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है कि सत्य बोलना चाहिए और सत्य को अप्रिय करके नहीं बोलना चाहिए। उसका यह अर्थ है। यह नहीं बोलना चाहिए, यह नहीं है कि सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लग रहा हो किसी को। उसका अर्थ है उसको है कि उसको अप्रिय करके आप नहीं बोलेंगे, सत्य को प्रिय करके बोलेंगे। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए। किंतु कितने लोग अपने आप को क्रिटिकल एनालिसिस करके देखेंगे? बहुत कम लोग। बहुत कम लोग। देखिए, करोड़ों में कोई एक आदमी होता है, आप तो एक सन्यासी, करोड़ों में कोई एक आदमी होता है जो कि इतना स्वतंत्र दिमाग होता है। जो इस तरह का स्वतंत्र दिमाग वाला होगा तो वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड होगा मेंटली। क्योंकि जब आप स्वतंत्रता को पसंद कर लेते हैं, पूर्ण रूप से अपने में उसको समाहित कर लेते हैं, तो फिर आपका विकास बहुत तेज होता है। विकास बहुत तेज होता है। आप एक और पहलू में जाइए। आपने कहा कि एफएमआरआई में जो होती है सटीक तरीके से वो सत्य पकड़ लेता है ना? हाँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, वो यह है कि भाई सत्य बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, ये तो मानना पड़ेगा। आपने उसके साथ आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, आपको कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि भाई आप तो विकसित हो गए, समाज तो विकसित नहीं ना हुआ है अभी। तो समाज तो बाधा डालेगा। हाँ, बस सही है। आपने, मैं इसी के दृष्टिकोण से जा रहा था। एफएमआरआई के विषय में आपने कहा था कि भ्रष्टाचार पकड़ लेगा, सत्य को पकड़ लेगा। हाँ, तो समाज तो बाधा डालेगा भाई। आप प्रश्न उठाएंगे तो लोग आपके ऊपर भी प्रश्न उठाएंगे। नहीं, एफएमआरआई मशीन के ऊपर मैं जा रहा था। एफएमआरआई मशीन, आपने भ्रष्टाचार के ऊपर एक कहा था ना, एक सोल्यूशन। हाँ, तो उसी के अंतर्गत अगर मान लिया जाए कि किसी के पड़ोसी के बच्चे को एक मालूम चला कि उसके बाप नहीं है, कोई दूसरे बाप है, तो इसके सत्य को जानने के बाद कितना समाज में गहरा असर पड़ेगा सत्य के जानने के बाद। तो ये झेलने के लिए कितने लोगों को ताकत है, ये भी एक पहलू हो सकती है ना?
हाँ मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उसका बायोलॉजिकल फादर कोई और है और हाँ, सोशल फादर कोई और और है। एफएमआरआई के माध्यम से उनको पकड़ना है। और ये बात उसको मालूम पड़ गई है, यही ना? हाँ, पड़ गई। हाँ 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 हाँ, तो हाँ, तो अगर ये बात उसको मालूम पड़ गई है तो जो सोशल वैल्यू है उसके हिसाब से उसे कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन हम्म, ट्रुथ वैल्यू तो अपनी जगह पर है ही। हाँ, ट्रुथ मैं तो अपनी जगह पर है ही। सामाजिक। अब वो ट्रुथ को हाँ। कितना वैल्यू देता है? अब क्या वो सत्य हम्म, काम है? हम्म। सत्यकाम का नाम सुना है? सत्यकाम ऋषि का नाम? हाँ, सुना है, सुना है, सुना है। हाँ, तो सत्यकाम ऋषि वैसा व्यक्ति था जो कि स्पष्ट कह दिया था गौतम ऋषि के सामने कि मेरा बाप कौन है मुझे नहीं पता, ना मेरी माँ को पता है। हाँ, तो 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 उन्होंने कहा कि भाई जो है तू मेरा शिष्य होने योग्य है, तू वास्तव में ब्राह्मण का पुत्र है। हाँ, नहीं तो इतना सत्य के प्रति इतना समर्पण इतना आसान काम नहीं होता कि तो जो आप तो सोशल एक। स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा को कोई झेल जाए आराम से, तो ये बात है। हाँ, तो आप तो एक योगी, एक सन्यासी है ना, आपके लिए एक संभव है क्योंकि आपने स्थिर कर लिया अपने माइंड को। दूसरे लोगों के माइंड इतना विकसित नहीं हो पाया है अभी तक देखा जाए तो। वो क्लियर तो देखिए, अपना। अगर व्यक्ति ने स्वतंत्रता को अडॉप्ट कर लिया है और सत्य को अडॉप्ट कर लिया है तो उसमें वो शक्ति अपने आप ही विकसित हो जाती है। क्योंकि ट्रुथ तभी ना रिवील्ड होगा आप में जब आप ट्रुथ को वैल्यू देंगे। धैर्य भी चाहिए ना। जब ट्रुथ को वैल्यू नहीं देंगे, उसको दबा देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको छिपा देते हैं, तो वो कहाँ से रिवील्ड होगा भाई? तो उतने जो है सत्य को हजम करने की, कहने की, सुनने की हर चीज क्षमता होनी चाहिए आदमी में। हाँ, तभी आप ऋषि हैं। ऋषि उसी को कहा ही जाता है, और ऐसा जो होता है वो ऋषि हो ही जाता है। हाँ, ये तो है कि यह बात जरूर है कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो आएंगे। प्रॉब्लम आएंगी। हाँ, निश्चित आएंगे भाई, आपको वो संघर्ष तो करना पड़ेगा। जो जो लोग उतने जो है हार्डकोर नहीं होते हैं इस विषय में, तो भाई वो आपके विरोध में आएंगे। जो कट्टर होते हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, अंधविश्वासियों के उसमें टारगेट पर आप आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। हाँ, लेकिन वो आपको डिगा नहीं पाएंगे। इसे एक और ये ना, दूसरे लोग कभी कभार ब्लैकमेल भी कर देते हैं दूसरे को, लड़की को बेच के ब्लैकमेल करके उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। इस तरीके से एक होता है ना। हाँ, तो होता है। इसके अंतर्गत भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग। तो फिर वहां पर फिर क्या वो ब्लैकमेल कब कर सकते हैं? ब्लैकमेल तब कर सकते हैं जब आप सोशल वैल्यू को फिर महत्व देने लगेंगे और ट्रुथ को वैल्यू नहीं देंगे तब। नहीं, कहने का मतलब ये है कि तो बहुत सारे लोग अपने अतीत को छुपाना चाहते हैं ना। इस तरीके से हमको ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि समाज के अंदर आ गया तो दूसरे लोग पत्थर मारने शुरू कर देते हैं कि ये वो है, ये वो है। ठीक है, किंतु अपने मैं मानता हूँ कि किसी व्यक्ति का एक अंधकार पक्ष भी हो सकता है और किसी के अपनी निजी कोई बात हो सकती है। तो हर निजी बात को रिवील करना कोई जरूरी थोड़ी है ट्रुथ के अंतर्गत। आप उसको जानते हैं, आप झूठ मत बोलिए, बस इतना मतलब है। हाँ, आपको कोई जरूरी थोड़ी है कि आपकी हर बात आप समाज को बता ही देंगे, ऐसा थोड़ी कंपल्सन थोड़ी है ये। इसको एक समग्रता के ऊपर ले जाइए। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या बोलना है, सच को कैसे बोलना है, ये तो आपको इतना तो नॉलेज भी होना चाहिए ना। नहीं, इन सबको एक राउंड अप कीजिए। अगर इस्लाम के अंदर ही देखा जाए तो सत्य को आप उनको स्वीकार करने के लिए एक तरीके से जो भी क्रिटिकल एनालिसिस वो नहीं करते। तो एक मानवीय दृष्टिकोण से वे अपने जो भी मान्यता है उनके माता पिता या सराउंडिंग मौलवी जो भी सिखाए थे उनको ही वो सच मानेंगे क्योंकि उनके ऊपर वो आदर होते हैं ना। हाँ, वो भरोसा होता है। भरोसा होता है तो वे लोग जब आदमी अपने दिमाग पर भरोसा कम करता है, दूसरे के दिमाग पर ज्यादा भरोसा करता है, तो वो फिर मानने लगता है। क्योंकि देखिए, किसी चीज को हमको मानना या नहीं मानना है, इसके लिए हमको स्वयं ही बहुत ज्यादा है शोध करना है, अनुसंधान करना है, स्वाध्याय करना है, तभी तो हमको पता चलेगा। अन्यथा हमको मानना पड़ेगा। जिस चीज को मैं नहीं जानता हूँ, अगर कोई कह रहा है तो मुझे मानना पड़ेगा, या कम से कम मुझे टाइम लेना पड़ेगा कि ठीक है मैं पता लगाऊंगा कि आपकी बात सही है या नहीं है, उसके बाद फिर देखूंगा। लेकिन ना मैं पता लगाऊंगा
और न मुझे कुछ आता है। हाँ, तो फिर जो व्यक्ति सामने कह रहा है तो फिर उसकी बात ऐसे मान्य हो जाती है। अगर हमारे पास खंडन का दम नहीं है तो वो व्यक्ति उसका उस विचार का, उस वक्तव्य का मंडन तो अपने आप ही हो गया। ये तो मैं आपको जोड़ के अभी मैं देखता हूँ कि मुझमें भी ऐसा नहीं होगा कि जो क्रिटिकल एनालिसिस कर लिया मेरे जीवन के ऊपर हो या कोई रिव्यू पर, तो मैं उसको एक तरीके से घृणा की दृष्टि से ही देखूंगा दूसरे व्यक्ति को अगर देखती है। हर लोग ऐसा नहीं होते कि जो भी दूसरे लोग क्रिटिकल एनालिसिस कर दे उनके मन के ऊपर जो भी ऊपर, वे लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इतनी जल्दी से। हाँ हर एक व्यक्ति में एक एक पहलू ये होता ही है अगर देखा जाए तो। हाँ, एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, उसका कारण है ना, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं। हाँ, क्या होता है ना कि अ, आप देखेंगे, एक इसको आप चाहे स्टीरियोटाइप कह लें या जो भी कह लें, आप देखेंगे कि अगर आप मनुष्य को कहें कि तुम्हारा शरीर कमजोर है तो वो उसको स्वीकार कर लेता है कमजोर है, लेकिन अगर कहेंगे कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है तो स्वीकार नहीं करेगा। हर आदमी अपने को इंटेलिजेंट मानता है, भले होता नहीं है। हाँ, तो वह प्रमाणित जब होगा, उसका जब टेस्ट होगा तभी वो कबूल करेगा ना। अब 4 आदमी हैं, उनको एक तरह के सवाल दे दिए जाएंगे और उसमें से कोई सब गलत बनाएगा, तो जो गलत बनाएगा सिद्ध हो जाएगा कि गलत इसने बनाया, तभी वो मानेगा कि मैंने गलत बनाया, नहीं तो नहीं मानेगा। तो यहाँ पे एक और मानसिकता है ना हमारे यहाँ पे, जो भी एक गलती करता है, जो भी एक जिसको बेवकूफ बना जाता है, तो वो लोग अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि बेवकूफ बनना एक तरीके से मूर्ख होना, अपने हाँ, तो ज्ञान अज्ञानी होना एक कहा जाता है। मतलब शरीर से कमजोर होना उतना बुरा नहीं माना जाता जितना दिमाग से कमजोर होना। दिमाग से कमजोर है, बेवकूफ हो हाँ, जाना है। तो इसलिए कोई व्यक्ति मूर्ख कहलाना नहीं चाहता है। कहना नहीं चाहता है। हाँ, कमजोर तो कहला सकता है, कमजोर मान करके वो जी सकता है, लेकिन मूर्ख बन करके वो नहीं जी सकता। क्योंकि वो जो भी आगे कर्म करेगा उनको बेवकूफ ही कहा जाएगा जीवन भर। हाँ, तो ठीक है, मैं अगर किसी रह गया तो मैं आगे कुछ कहूँगा।